नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों ने दुनिया भर में ट्रेड वॉर की शुरुआत कर दी है। Now, some people really suffered. It was ridiculous what they were doing, but पहले अमेरिका ने मेक्सिको, कनाडा, चीन पर टैरिफ लगाया, जिसके जवाब में इन देशों ने भी टैरिफ का ऐलान किया। और इस बीच कनाडा के टैरिफ से जुड़े एक फैसले से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के अंधेरे में डूबने की आशंका जताई जा रही है, जिसका असर वैश्विक बाजार पर भी साफ देखा जा सकता है। और अब ट्रंप ने भी माना कि अमेरिका पर मंडरा रहा है मंदी का खतरा। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। रूस यूक्रेन में युद्ध विराम पर अमेरिका ने यूक्रेन को दिया झटका। विदेश मंत्री रूबियो बोले, यूक्रेन को छोड़नी होगी जमीन। सऊदी अरब पहुंचे यूक्रेनी राष्ट्रपति। गजा को लेकर अमेरिका पर भड़का इजरायल, गुप्त बैठक पर जताया विरोध। अमेरिका का जवाब, हम आपके एजेंट नहीं। बांग्लादेश में एक और तख्तापलट की कोशिश, ढाका में बढ़ी उथल पुथल। सेना के कई शीर्ष अधिकारी साजिश में शामिल। और चलते चलते में देखेंगे दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी को। प्लेन से भी ऊपर तक है इसकी उड़ान। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। कई देश की जनता अपमानित महसूस कर रही है, तो कई देशों की संप्रभुता खतरे में नजर आ रही है। इस बीच वैश्विक बाजार में भी हाहाकार मच गया है। मार्केट लगातार क्रैश होता जा रहा है। 11 मार्च को जब शेयर बाजार खुला, तब जापान का निक्केई 225 1.7% नीचे था। वहीं दक्षिण कोरिया का शेयर सूचकांक कोस्पी 1.5% नीचे था और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 0.7% की गिरावट दिखा रहा था। अमेरिकी बाजार में भी डाउ जोन्स और नैस्डैक औंधे मुंह गिरे हैं। डाउ जोन्स इंडेक्स 446 पॉइंट यानी 1% गिरा है, जबकि S&P 500 फ्यूचर्स 1.3% टूटा है और वहीं नैस्डैक 673 अंक लुढ़का है। मार्केट की स्थिति को देखते हुए एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैरिफ, महंगाई और वैश्विक मंदी की आशंका बाजार को नीचे की तरफ लेके जा रही है। अगर महंगाई दर में बढ़ोतरी जारी रहती है तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती करने से बच सकता है, जिससे बाजार में और भी गिरावट आ सकती है। अमेरिका में भी आर्थिक मंदी की आशंका जताई जा रही है और खुद डोनाल्ड ट्रंप भी इस सच से इनकार नहीं कर पाए। फॉक्स न्यूज में इंटरव्यू के दौरान जब अमेरिका में मंदी की आशंका को लेकर उनसे सवाल पूछा गया, तो ट्रंप ने यह कहकर टाल दिया कि मुझे ऐसी चीजों की भविष्यवाणी करना पसंद नहीं। बदलाव का दौर है, इसमें वक्त लगता है। यानी उन्होंने इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया। हालांकि उन्होंने अपनी टैरिफ नीति को सही ठहराया। ट्रंप ने कहा कि आपको वही करना होता है जो सही हो, भले बाजार इसे मंजूरी ना दे। लेकिन ट्रंप के फैसलों से छिड़ी टैरिफ वॉर अब बढ़ती ही जा रही है। जवाबी टैरिफ के तौर पर कनाडा के ओंटारियो शहर प्रीमियर यानी वहां के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति ने अमेरिका के 3 बड़े राज्यों को बिजली की सप्लाई पर 25% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ओंटारियो कनाडा की सबसे बड़ी आबादी वाला प्रांत है और यहां से 15 लाख अमेरिकियों को बिजली सप्लाई की जाती है। ओंटारियो प्रांत से अमेरिका के मिनेसोटा, न्यूयॉर्क और मिशिगन को बिजली की सप्लाई होती है। इसे लेकर अब शहर के प्रीमियर डॉव फोर्ड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं इस टैरिफ को और भी बढ़ाने में संकोच नहीं करूंगा। अगर अमेरिका और ज्यादा टैरिफ बढ़ाता है तो मैं भी बिजली की सप्लाई बंद करने में नहीं हिचकिचाऊंगा। हालांकि उन्होंने आगे ये भी कहा कि उन्हें अमेरिकियों के लिए बुरा भी लग रहा है। वहीं चीन की तरफ से भी अमेरिका के कृषि उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा दिया गया है। चीन ने चिकन, पोर्क, सोयाबीन और बीफ जैसे प्रमुख अमेरिकी कृषि उत्पादों पर 15% अतिरिक्त कर लगा दिया है। आपको बता दें कि 4 मार्च को ट्रंप प्रशासन ने चीन, कनाडा पर टैरिफ लागू करने का ऐलान किया था। उन्होंने हिंदुस्तान समेत अन्य देशों पर जवाबी शुल्क लागू करने की भी घोषणा की है, जिसके बाद से ये देश अमेरिका पर भड़के हुए हैं और अब वैश्विक बाजार में भी भारी गिरावट देखी जा रही है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग की। तो इस जंग को 3 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है और अब युद्ध विराम की कोशिशें हो रही हैं। जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली है, तभी से यूक्रेन बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कह दिया है कि अगर यूक्रेन जंग का समाधान चाहता है तो उसे अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी जिस जमीन पर 2014 से रूस का कब्जा है, उस पर से यूक्रेन को अपना दावा छोड़ना होगा। रूबियो फिलहाल सऊदी अरब के दौरे पर है और यहां उनकी मुलाकात यूक्रेन के सीनियर अधिकारियों के साथ होनी है। वैसे तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की भी सऊदी अरब में ही है, लेकिन वो मार्को रूबियो के साथ होने वाली इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। उनकी टीम इस बैठक में मौजूद रहेगी। बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर बातचीत होगी।
अमेरिका का दावा है कि ये बातचीत अमेरिका में ट्रंप के साथ जेलेंस्की की जो तीखी बहस हुई थी, उसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से माफी मांगने के बाद हो रही है। अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया है कि युद्ध विराम को लेकर रूस के साथ होने वाली बातचीत में यूक्रेन के प्रतिनिधि मौजूद नहीं होंगे। इस बीच सऊदी अरब पहुंचे जेलेंस्की ने सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। जेलेंस्की और सऊदी के क्राउन प्रिंस के बीच ये मुलाकात शांति समझौते के लिए यूक्रेन के अधिकारियों और सऊदी अमेरिकी प्रतिनिधियों के बीच होने वाली बातचीत से पहले हुई है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करने के बाद जेलेंस्की ने कहा कि हमारी मुलाकात अच्छी रही। सऊदी अरब डिप्लोमेसी का अहम प्लेटफॉर्म है और हम इसकी सराहना करते हैं। हमें शांति वार्ता के नतीजे मिलने की उम्मीद है। शांति लाने के लिए हमारी क्राउन प्रिंस के साथ लंबी चर्चा हुई। फिलहाल अब नजर यूक्रेन, सऊदी और अमेरिका के बीच होने वाली बातचीत के नतीजों पर टिकी हुई है और यह भी तय माना जा रहा है कि जो शर्तें अमेरिका की तरफ से तय की जाएंगी, यूक्रेन को उन्हें मानना ही पड़ेगा। लेकिन एक सवाल यह भी है कि क्या रूस भी उस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा जिस पर अमेरिका के दबाव में यूक्रेन तैयार हो जाएगा। और अब अगली खबर में बात होगी गजा को लेकर अमेरिका और इजरायल में तनाव की। तो गजा को लेकर अब तक तो अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा रहा है, लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया कि हम इजरायल के एजेंट नहीं हैं। दरअसल हाल ही में अमेरिका ने पहली बार हमास के नेताओं से गुप्त रूप से वार्ता की, जबकि हमास को वो आतंकी संगठन मानता है। लेकिन हमास की कैद में जो अमेरिकी नागरिक हैं, उनकी रिहाई के लिए अमेरिका की तरफ से यह कदम उठाया गया है। लेकिन इसे लेकर अब इजरायली सरकार अमेरिका पर भड़क गई। इजरायल का कहना है कि इस बैठक में उसे भी शामिल करना चाहिए था। इजरायल के रुख को देखते हुए कहा जा रहा है कि जिस तरह रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका का स्टैंड बदला है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से रूस का समर्थन कर दिया, जबकि इससे पहले तक अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा था। लेकिन ट्रंप के इस फैसले के बाद यूक्रेन अलग थलग पड़ गया। ऐसे में इजरायल को डर है कि कहीं यही हाल उसका भी ना हो जाए, क्योंकि ट्रंप कब क्या फैसला कर ले इसका किसी को भी भरोसा नहीं है। और इजरायल ने जब नाराजगी जाहिर की तो अमेरिका का जो जवाब आया वो कहीं ना कहीं इजरायल के इस डर को सच साबित करता नजर आ रहा है। इजरायल के इस रुख के जवाब में अमेरिका ने भी सुना दिया। अमेरिका ने साफ कह दिया कि हमें अपना एजेंट मत समझना, जिसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि क्या मिडिल ईस्ट में भी समीकरण बदलने वाले हैं? क्या अमेरिका इजरायल से दूरी बनाने वाला है? क्योंकि जिस तरह से गजा को दोबारा बसाने का डोनाल्ड ट्रंप का प्लान फेल हुआ, अमेरिका और इजरायल के खिलाफ पूरा यूरोप और अरब देशों का संगठन बन गया है जो गजा को बसाने की कोशिश में जुटा हुआ है। ऐसे में अमेरिका के लिए भी चिंताजनक हालात बन गए हैं। अब इन हालात में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब गजा पर ट्रंप का रुख बदलने वाला है? क्या अमेरिका हमास पर नरम हो रहा है? अगर ऐसा हुआ तो इजरायल के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और अब अगली खबर में बात बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली वर्तमान अंतरिम सरकार के शासन में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती अपराध की घटनाओं के खिलाफ सैकड़ों छात्र राजधानी ढाका समेत देश के अलग अलग हिस्सों में सड़कों पर उतर आए। जहांगीरनगर विश्वविद्यालय के आंदोलनकारी छात्रों ने देश में व्याप्त अराजकता को उजागर करने के लिए ढाका अरिचा राजमार्ग को ब्लॉक कर दिया। इस बीच बांग्लादेश की सेना में भी बड़ी उथल पुथल देखने को मिल रही है। खबर है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उज जमान का तख्ता पलट करने की तैयारी चल रही है। हाल ही में बांग्लादेश आर्मी के एक शीर्ष सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान ने जनरल जमान की जगह लेने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अभी तक पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। लेफ्टिनेंट जनरल रहमान को पाकिस्तान और जमाते इस्लामी का समर्थक माना जाता है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रहमान ने बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता के बीच अपनी ताकत का टेस्ट लेने की कोशिश की और सेना मुख्यालय में एक बैठक बुलाई थी। लेकिन जनरल वकार को हटाने के कदम का समर्थन करने के बावजूद बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति कम थी। इस कदम के बाद लेफ्टिनेंट जनरल रहमान को बांग्लादेश की सैन्य खुफिया DGFI की निगरानी में रखा गया है। बांग्लादेश पर नजर रखने वाले पर्यवेक्षकों ने स्थिति को तनावपूर्ण बताया है और इसके साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि अगले कुछ दिनों में ढाका में बड़ी उथल पुथल देखने को मिल सकती है। बांग्लादेश की सेना के कई अधिकारियों के कथित तौर पर इस साजिश में शामिल होने के बारे में पता चला है। 10 जनरल ऑफिसर कमांडिंग के नाम सामने आए हैं। इनमें मेजर जनरल मीर मुशफ़िकुर रहमान शामिल हैं, जो वर्तमान में 24वीं इन्फेंट्री डिवीजन के GOC और चटगांव के एरिया कमांडर हैं। मीर मुशफ़िकुर लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर जाना चाहते हैं। 33वीं इन्फेंट्री डिवीजन के GOC और कोमिला बांग्लादेश के एरिया कमांडर मेजर जनरल अबुल हसनत मोहम्मद तारिक ने भी लेफ्टिनेंट जनरल रहमान का समर्थन किया है। वहीं अन्य कथित साजिशकर्ताओं में 19वीं इन्फेंट्री डिवीजन के GOC और घटैल के एरिया कमांडर
मेजर जनरल हुसैन मोहम्मद मुसीहुर रहमान, 66वीं इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी और रंगपुर के एरिया कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद कमरुल हसन, 10वीं इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी और कॉक्स बाजार के एरिया कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद असदुल्ला मिनहाजुल आलम और 10वीं इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी और जलालाबाद के एरिया कमांडर मेजर जनरल एएसएम रिदवानुर रहमान शामिल हैं। और अब चलते चलते में बात करेंगे दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी की। तो दुनिया में हजारों प्रजाति के पक्षी मौजूद हैं। सभी पक्षियों की अपनी एक अलग खासियत भी है। जैसे कुछ पक्षियों की आवाज, किसी का आकार, तो किसी की सुंदरता और किसी की उड़ान। कुछ पक्षियों के ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता उन्हें बाकी सभी पक्षियों से अलग बनाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी पक्षी भी है जो आसमान में हवाई जहाज से भी ऊपर उड़ान भरती है। उड़ती ही नहीं बल्कि तेज स्पीड भी ले लेती है। इसकी स्पीड कार की तेज स्पीड को मात दे देती है। आंखें इतनी तेज कि कई किलोमीटर ऊपर से अपने शिकार को देख लिया तो तेजी से आकर उस पर झपट्टा भी मार लिया। इसमें से रुपेल का ग्रिफॉन गिद्ध 37,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। सवाल यह है कि आखिर ये पक्षी कहां पर पाया जाता है। तो बता दें कि ये सेंट्रल अफ्रीका में पाया जाता है। इसके अलावा एक और पक्षी है जो 33,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। वो यूरेशियन क्रेन यानी एक प्रकार का बगुला है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तिब्बत में रेवेंस है, जिन्हें ब्लैकबर्ड के तौर पर भी जाना जाता है। ये पक्षी भी 16,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। दुनिया में सबसे लंबी उड़ान भरने वाले पक्षी एंडियन कोंडोर की उड़ान भी 16,000 फीट तक पहुंच जाती है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।